नमस्कार, मैं प्रीति बर्थवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल आह्वान में। तो चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य समाचारों का। टीका नहीं लगवाने वालों के लिए ज्यादा घातक हो सकता है कोरोना, 11 गुना अधिक हो सकता है मौत का खतरा। टीका नहीं लगवाने वालों के लिए कोरोना संक्रमण ज्यादा घातक हो सकता है। ऐसे लोगों में मौत का खतरा 11 गुना ज्यादा हो सकता है। कोरोना वायरस कोविड-19 से मुकाबले में वैक्सीन कारगर पाई जा रही है। वैक्सीन लगने से न सिर्फ गंभीर संक्रमण बल्कि मौत का खतरा भी काफी हद तक कम हो जाता है। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CSD) ने 3 अध्ययनों के नतीजों को जारी कर कोरोना के खिलाफ टीका लगवाने पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तबादले का स्थान तय नहीं कर सकता कर्मचारी, नियोक्ता को है इसका अधिकार। जस्टिस M.R. शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी किसी स्थान पर तबादला करने या नहीं करने के लिए जोर नहीं दे सकता। नियोक्ता को अपनी जरूरतों के हिसाब से कर्मचारियों का तबादला करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2017 के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक लेक्चरर की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। राज्यपाल से मिले भूपेंद्र पटेल, कल होगा मुख्यमंत्री पद का शपथ समारोह। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी ने शनिवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। वहीं आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में भूपेंद्र पटेल का नाम मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। वह राज्यपाल से मिले हैं, कल उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। उत्तराखंड, निजी स्कूल कर रहे हैं सरकार के आदेशों की अनदेखी। कोरोना संक्रमण फैलने के बाद से सरकार और हाई कोर्ट ने छात्रों की फीस वसूलने के लिए कई नियम जारी किए हैं, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग लाख आदेश जारी कर ले फिर भी कई निजी स्कूल नियमों की अनदेखी कर मनमानी फीस वसूल रहे हैं। गुजरात और दिल्ली मॉडल के बहाने हरीश रावत ने विपक्षियों पर बोला हमला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत परिवर्तन के बाद से पूरी फॉर्म में हैं। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल डबल इंजन की सरकार के विफलताओं और निकम्मेपन को उत्तराखंड 2017 से भुगत रहा है। केवल बयानबाजी, महंगाई, बेलगाम अर्थव्यवस्था व रोजगार रसातल में जा रहा है। महिलाओं की पेंशन बंद, अंबानी अडानी मॉडल पर काम हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिले सीएम धामी, नरेंद्र नगर और कोटद्वार के केवी को मंजूरी का अनुरोध। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह दिल्ली के दौरे पर हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र नगर और कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की मंजूरी देने का अनुरोध किया। साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी के 2 माह के कार्यालय में यह दिल्ली का चौथा दौरा है। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारत व ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को मान्यता नहीं देने के दिए संकेत। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता के बाद रविवार को जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया कि दोनों पक्ष चाहते हैं कि अफगानिस्तान में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा हो, सार्वजनिक जीवन में उनका पूरा योगदान रहे तथा महिलाओं के अधिकारों के हिमायती लोगों को निशाना बनाकर की जा रही हिंसा पर भी दोनों पक्षों ने चिंता जाहिर की। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कई राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। राजधानी दिल्ली और NCR में पिछले 2 दिन से जमकर बारिश हो रही है। देश के अन्य राज्यों में भी बारिश का दौर जारी है। हरियाणा, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, गुजरात, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और गुजरात के कई हिस्सों में औसत से 4 गुना ज्यादा बारिश हुई है। अपराधियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, कहा अदालतों को जमानत देते वक्त आरोपी के रिकॉर्ड की पड़ताल करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतों को किसी भी आरोपी को जमानत देने के दौरान इस बात की पड़ताल कर लेनी चाहिए कि क्या उसका रिकॉर्ड खराब है और क्या वह जमानत पर रिहा होने पर गंभीर अपराधों को अंजाम दे सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की दर को कम करने के लिए जीवाश्म ईंधन की कम करनी होगी खपत, कम करना होगा तेल और गैस का उत्पादन।
UCL इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल रिसोर्सेज के शोधकर्ताओं का कहना है कि यदि ग्लोबल वार्मिंग के मामले में लक्ष्य को हासिल करना है तो साल 2050 तक तेल और जीवाश्म मीथेन गैस के भंडार का करीब 60% और 90% कोयले को जमीन के नीचे ही रहने देना चाहिए, जबकि हालात ये है कि जीवाश्म ईंधन की मांग और खपत बढ़ती ही जा रही है। चुनौती: सुरक्षा बलों को तालिबान जैसे खतरे से निपटने के लिए दी जाएगी ट्रेनिंग, नया प्रशिक्षण मॉडल तैयार करने का निर्देश। काउंटर टेररिज्म ग्रिड में तैनात सीमा बलों और सशक्त पुलिस इकाइयों को केंद्रीय सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा तालिबान और उसके तौर तरीकों पर एक नया प्रशिक्षण मॉडल तैयार करने और उस पर प्रशिक्षण करने का निर्देश दिया गया है। पिछले महीने तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा जमाने के बाद भारत में सुरक्षा हालात पर गंभीर असर हो सकता है। उपलब्धि: देश में टीकाकरण का आंकड़ा 74 करोड़ के पार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान में अब तक देश भर में 74 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 56.41 करोड़ लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 17.73 करोड़ लोग दूसरी डोज भी लगवा चुके हैं। मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 72.28 लाख से ज्यादा डोजेज लगाई जा चुकी हैं। इसी के साथ आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।